विषय ये नहीं है कि हम स्वयं क्या हैं, विषय ये है कि पृथ्वी क्या है, जीवन क्या है और इसकी नियति क्या है। क्योंकि हम सब की नियति एक ना किसी रूप में पृथ्वी से जुड़ी है। और ये एक अद्भुत नई बात है जो श्री अरविंद के समग्र दर्शन, नहीं कहूँगा मैं, योग दर्शन में के द्वारा आती है। दर्शन एक अब जैसे समझा जाता है वो एक मानसिक उथल पुथल का नाम है, लेकिन उनके योग दर्शन की एक विशेषता ये है कि वो धरती की बात करते हैं, धरती के अंदर जो योग चल रहा है उसकी बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है आज के समय में, खासकर सदैव रहा है, हम उसको भूल गए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे अंधकार का समय आता है, व्यक्ति धीरे धीरे संकुचित होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है। और योग भी संसार से दूर किसी कंदरा में छिप जाता है। ये भारतवर्ष में भी हुआ, सारे संसार में हुआ। फिर जब एक नया युग, एक नया श्वास धरती पर आता है तो योग कंदराओं से निकलकर फिर से जीवन में उतरता है, जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है और उसको दिव्यता की सुगंध से भर देता है। तो वह युग प्रारंभ हो चुका है, किंतु अभी भी अंधकार इतनी जल्दी अपना राज्य विस्थापित नहीं होने देता है। और ये आवश्यक है हम सबको ये समझना कि अभी जो संसार में हो रहा है वो एक नए युग के जन्म की प्रक्रिया है। नया युग जन्म ले चुका है। लेबर पेन्स जो थे वो पिछली शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ था, उसको हम कह सकते हैं कि जन्म के समय जो कष्ट पीड़ा जननी उठाती है उस तरह की पीड़ा थी। अगर हम देखें पूर्वार्ध को पिछली शताब्दी के, तो शायद ही नहीं, निश्चित रूप से संसार ने कभी भी इस मास स्केल पर, इस लार्ज स्केल पर इतना महाविनाश और दुर्दांत शक्तियां अंधकार की, उनका प्रकोप, प्रलयंकारी नृत्य नहीं देखा होगा, निश्चित रूप से नहीं। अब इतिहास में कहीं भी चले जाए, अब हम लोगों के अपने युद्ध को देख ले, जो हमारा सबसे बड़ा युद्ध हुआ है, महाभारत का युद्ध हुआ है। और महाभारत के युद्ध के सामने अगर आप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को रखते हैं तो महाभारत का युद्ध छोटा पड़ जाता है। लगता है कि ये तो दो कुनबों एक ही कुनबे में युद्ध हो रहा था जिसमें पूरा राष्ट्र सम्मिलित था। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध था प्रथम पूर्वार्ध पिछली शताब्दी का, जिसमें राष्ट्र की सीमा तक ये युद्ध नहीं था, इसमें पूरा विश्व एक आहुति दे रहा था। तो वो एक ऐसा समय था जो हम प्रसव पीड़ा का काल कह सकते हैं। और माता जी फिर 1956 के बाद एक नए युग का प्रारंभ हो गया है। और हम सब जो धरती की अवस्था से, मनुष्य की अवस्था से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। हमें ये लगता है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ नया, एक दिस अर्थ शुड बिकम ब्यूटिफुल, डिवाइन। तो माता जी ने उनके लिए एक नया प्रवेश द्वार खोल दिया है, क्योंकि इसके पहले आध्यात्मिक चेतना भी, अधिक से अधिक मोक्ष, रिलीजन में भी हम लोग जाते थे, भगवान की पूजा करते थे, लेकिन किस लिए? कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, हम और हमारा परिवार, हम दो हमारे दो, बस। लेकिन अब वो चीज़ बदलनी है, क्योंकि अब हम इस संकीर्ण सोच के साथ एक नए युग का प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। पूरा संसार परिवार है और इस परिवार में युद्ध भी है, क्लेश भी है, कलह भी है। पूरे संसार को एकजुट होना है। इस समय संसार के अंदर ये दो प्रकार की शक्तियों का खेल चल रहा है। एक वे जो एक सुंदर, नवीन, सत्य पर आधारित समाज और संसार चाहते हैं। माता जी का एक मैसेज है, ए न्यू वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रूथ, रिफ्यूजिंग इट्स ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्सहुड इज बॉर्न। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा
ग्रुप है, ज़्यादातर वैसे ही हैं जो पुराने जगत को खींचना चाहते हैं। कई बार वो नए जगत के सत्य को लेकर के उसको ट्विस्ट कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, उसको एक नया विकृत रूप दे देते हैं। तो ये एक हर भूमि पर ये युद्ध चल रहा है, व्यक्ति के अंदर चल रहा है, परिवार के अंदर चल रहा है, राष्ट्र के अंदर चल रहा है, समाज के अंदर, मनुष्यता के अंदर, पृथ्वी पर चल रहा है। और ये एक ऐसा अवसर होता है जब मनुष्य को चुनना होता है कि वो किस तरफ खड़ा है, विच साइड ऑफ द हिस्ट्री ही स्टैंड्स। और हर एक युग में जब भी कोई नया युग आता है तो ये, अब देखिए महाभारत के युग में तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। जो खड़े थे दुर्योधन के साथ, किसी न किसी स्वार्थ के हेतु खड़े थे। और अगर हम उनको ध्यान से देखें तो ये वे सारे लोग थे जो पुरानी व्यवस्था को कंटिन्यू करने देना चाह रहे थे। एक और उसमें कुरुवंश के थे, एक से एक योद्धा थे जो पुरानी व्यवस्था जैसी थी उसको वो चलती रहे, और दूसरी ओर वे राज्य थे जो इस नई व्यवस्था को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे थे। नई व्यवस्था आई नहीं थी, और वो नई व्यवस्था किस लिए चाहिए थी? इसलिए नहीं कि कोई गवर्नमेंट बदल जाए। शेरविन स्पष्ट करते हैं, वी आर नॉट हियर, वी डो नॉट बिलीव इन चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ सोसाइटी, चेंज ऑफ रूल्स रेगुलेशंस। वो ठीक है, उसका अपना स्थान है, पर हम तो मनुष्य को बदलने की बात हो रही है यहाँ पे। और यदि मनुष्य नहीं बदलता है तो संसार और समाज नहीं बदलेगा। ये एक बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है। हम कितने भी सिस्टम बना लें, नई पुरानी परंपराओं की जगह नई परंपराएं ले आए, लेकिन उससे कुछ समय बाद, क्योंकि मनुष्य वही है, वो अपने एप्लीकेशन में वही सारी भूल करेगा जो उसने सुंदर पुरानी परंपराओं के साथ की थी। और उस समय भी हम देखें कि कितना रेजिस्टेंस श्री कृष्ण को स्वयं उठाना पड़ा। ऐसे ऐसे राजा थे, भूरिश्रवा, शिशुपाल, जो साक्षात स्वयं अवतार खड़े हैं, लेकिन वो क्या कुछ नहीं कहते हैं उनको, क्योंकि उनको पुरानी परम व्यवस्था नहीं बदलनी है। अब पुरानी व्यवस्था में सब कुछ आता है, वो पुरानी चेतना पर आधारित है, और वो अब खंड होगी, वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया है। अब मनुष्य के हाथ में केवल इतना है कि पुरानी व्यवस्था जो थी, माता सती जो वही है, पर उन्होंने ऊर्जा वो तप के द्वारा, यज्ञ आहुति के द्वारा माता पार्वती के रूप में, न्यू क्रिएशन के रूप में प्रकट होंगी, या हम पुरानी व्यवस्था को किसी भी तरह रैग टैग जोड़ के, जैसे दक्ष प्रजापति की ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है गोट्स हेड, तो ये मनुष्य को चुनाव करना है। और वास्तव में इतना ही हमारा काम है, टू चूज। बाकी सब कुछ निर्धारित है, निर्णय हो चुका है। नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई चेतना धरती पर कार्यरत है, और हमारे चुनाव पर यह निर्भर नहीं करता है कि नया जगत आएगा कि नहीं। हमारे चुनाव पर इतना निर्भर करता है कि हम उसके भागीदार होंगे कि नहीं। वही समय है जो श्री कृष्ण का समय है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू तैयार है तो बोल, काम तो ये हो गया है और मैं करूँगा, मैं यंत्र भी बना लूँगा, सब तैयार कर लूँगा, लेकिन तुझे मैं सौभाग्य दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही एक युग प्रारंभ हो चुका है, लेकिन पुराना जगत कई तरह से नहीं आने देना चाहता है, रेजिस्ट कर रहा है, अनेकों अनेकों मुखौटे लेके आता है, कई बार नए के नाम पर आता है। फैशन, कितने सारे थॉट्स हैं यूनिटी की तरफ, लेकिन वो वास्तव में यूनिटी नहीं है। तो इन सब को डिटेक्ट करना और अपना चुनाव करना कि हम किस तरफ खड़े हैं। बहुत सुंदर सी फ्रेज है इंग्लिश में, विच साइड ऑफ द हिस्ट्री यू स्टैंड। ये बस माता जी का संकेत है इसमें, और स्पष्ट करती है मेन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द अबिस। मानव समूह, राष्ट्र, द्वीप, महाद्वीप, चुनाव अनिवार्य है।
सत्य या रसातल। ये भी स्पष्ट करती है माँ। कई बार हम लोगों की एक टेंडेंसी है नंबर को काउंट करने की। माता जी से किसी ने पूछा था और श्री अरविंद से भी किसी ने पूछा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपके योग के लिए उतने अनुयायी नहीं जुटा पाएंगे आप जितने क्रिश्चियनिटी, बौद्ध धर्म या इस्लाम ने जुटाए हैं। और श्री अरविंद ने स्पष्ट रूप से कहा है नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स। ये नंबर का गेम नहीं है। डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के नया जगत नहीं आता है। सूर्य अकेला काफी होता है। अनेकों अनेकों तारे रात में चमचमाते हैं, लेकिन सूर्य एक ही निकलता है। तो ये इन सब किसी भी चीज पर ये डिपेंड नहीं करता है, केवल एक चीज पर कि हमने क्या चुनाव किया है और कितनी सत्य निष्ठा से हम उस चुनाव को अपने जीवन में जीते हैं और उतारते हैं। सो दिस इज द गुड न्यूज। हमेशा मैं श्री अरविंद आश्रम से, श्री अरविंद हम लोगों को 3 न्यूज दे रहे हैं, गुड न्यूज, बेटर न्यूज एंड बेस्ट न्यूज। सो गुड न्यूज तो ये है कि एक नया जगत जन्म ले चुका है। बेटर न्यूज वो हम पर डिपेंड नहीं करता है। मनुष्य के हाथ में छोड़ दिया जाए तो फिर भी डांवाडोल रहेगी बात। बेस्ट न्यूज, लेकिन हम उसके भागीदार हो सकते हैं। ये हम लोगों को चुनाव करना है। ये एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। अगर कुछ प्रश्न है तो वी कैन बहुत विशाल है। श्री अरविंद का महासमुद्र है, सब कुछ है उसके अंदर। जीवन की कोई भी ऐसी गति नहीं है जिसको उन्होंने सत्य से, दिव्यता के जल से, अमृत से उसको भरा ना हो। कोई भी ऐसी मनुष्य मानवीय जीवन की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर श्री अरविंद माता जी ने एक समग्रता का प्रकाश न डाला हो। उसको पढ़ना, जीवन में जीना, ये हम लोगों के हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि एक चीज जो इस सार्ध शती पर हम लोग कर सकते हैं कि टू रीड मदर एंड श्री अरविंद। अगर ये पूरे जीवन का भी हम एक इतना ही लक्ष्य बना लें कि आंखें हमारी सार्थक हो जाएंगी और मन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, यदि हम केवल पढ़ लें। फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। माता जी कहती हैं कि उसके लिए बहुत सिंसेरिटी चाहिए। टू नो इज गुड, सोसाइटी को मैसेज दिया था उन्होंने। टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी दैट इज परफेक्ट। पर एटलीस्ट पहला स्टेप हो कि एक जीवन का इतना ही बस अगर लक्ष्य हो जाए कि माँ श्री अरविंद को हमको पढ़ना है पूरा। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये हम क्यों नहीं कर पाते। मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं तो मेडिकल कॉलेज से निकला, ये सब खोज रहा था। फिर एमडी के समय, एमडी के थोड़ा पहले माता जी श्री अरविंद आ गए। तो अब मेरे साथ ये होता था कि मैं आई कांट रीड एनी अदर बुक। यहाँ तक कि एमडी के समय साइकेट्री की किताब पढ़ूं या मैं ये पढ़ूं, इवन सिलेक्शन के समय, तो बस पढ़ते जाओ एक के बाद सारे वॉल्यूम्स। और यहाँ तक कि बाथरूम में बैठ करके भी क्योंकि छूटती नहीं थी। बस स्टैंड पर खड़े हैं उस समय, अब तो संसार बदल गया है। बस स्टैंड पे खड़े हैं आप, रेलवे की टिकट के काउंटर पे खड़े हैं। तो एमबीबीएस करने के समय पढ़ने की आदत लग गई थी कि कनिंघहैम लेके हाथ में बैठ जाओ। अब उसके बाद माता जी की पुस्तक और सच में एक बार पढ़ना शुरू करो तो ये तो एक ऐसा अद्भुत नशा है। तो रोज थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो इट डजंट टेक सो मच टाइम। मुझे करीब 10 साल लगे पूरा कंप्लीट माँ श्री अरविंद, उनसे कनेक्टेड जो भी बातें हैं उन सबको पढ़ने में। इट डजंट टेक सो मच टाइम, पर एक बस नियम बन जाए और एक यार धुन लग जाए। बहुत आनंद का विषय है माँ श्री अरविंद के योग से जुड़ना, और वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है।
जब तक व्यक्ति को पता नहीं होता है तब तक ठीक है, पर पता होने के बाद अपना सर्वस्व उसमें नहीं डालना, ये एक सच पूछा जाए तो एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। एक बहुत सुंदर श्री अरविंद का एक लेख है, द आवर ऑफ गॉड। उसको तो मुझे लगता है अपने घर में चिपका के रखना चाहिए। द आवर ऑफ गॉड। हाँ, स्पष्ट करते हैं, अनहैप्पी इज द मैन और द नेशन हु इज फाउंड स्लीपिंग when the hour of God arrives, but thrice woe to those who are strong and ready, yet waste the force or misuse the moment. तो माता जी ने हम सबको कहीं ना कहीं चुना ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि जैसा श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य नहीं चुनाव करता है, भगवान चुनाव करते हैं। हम लोग की परंपरा भी है कि व्यक्ति गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ से उन्होंने ढूंढ लिया, पकड़ लिया, कैसे ढूंढा, क्यों ढूंढा, ये क्वालिफिकेशन से अगर जाएंगे तो किस हम नन ऑफ अस विल बी क्वालिफाइड, पर उन्होंने चुन लिया। अब उन्होंने चुन लिया, क्या हमने भी वर्ण किया, ये प्रश्न है। सावित्री में बड़ी सुंदर वो पैसेज है जिसमें सावित्री और सत्यवान, तो उसको जब पढ़ा जाए तो बहुत आश्चर्य होता है। ये श्री अरविंद इस प्रकार से लिख सकते हैं, सावित्री ने वर्ण किया सत्यवान का पहले, या सत्यवान ने वर्ण किया सावित्री का पहले। सावित्री ऑल द वे राजपाट सब छोड़ करके जंगल में आके एक ऐसे निर्जन स्थान पर जहां हार्डली कोई झोपड़ी है, वहां आके वो सत्यवान को ढूंढ लेती है। ऐसे ही भगवान ढूंढते हैं हम लोगों को, ढूंढ लेती है। और एक दृष्टि में वो जान जाती है कि इसीलिए मैं इतनी दूर आई हूं, लेकिन कुछ कहती नहीं है। कहने वाला पहले सत्यवान है कि आप कौन हो, आप देवी लग रही हो, लेकिन यदि आपके अंदर मानवीय हृदय है और आप आके मेरे घर में कुछ क्षण विश्राम करके जल पान करने के लिए प्रस्तुत हैं, मैं तो केवल एक झरने का पानी ला सकता हूं और वृक्ष के कुछ फल फूल, तो आप पधारे। अब कहता तो सत्यवान पहले है, लेकिन वास्तव में चुनाव सावित्री ने किया है ऑल द वे। और ये जब मनुष्य और ईश्वर का मिलन यही है, भगवान तो चुनाव कर लेते हैं। बड़ी सुंदर एक सावित्री में पैसेज है, हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयरर द हार्ट दैट हीट्स। तो भगवान पुकारते हैं, और कुछ लोग हैं, ये मैं खासकर ऐसे, क्योंकि अब ये एक बड़ा देखा जाए तो नंबर्स में देखेंगे तो कम लगेगा, लेकिन वास्तव में एक बहुत ही एक सिलेक्शन है। ना जाने कितने जन्मों के हमारे कितनी परीक्षाएं दे करके आज हम लोग यहाँ उनके प्रांगण में, परिसर में बैठने का अधिकार ये सबको नहीं मिलता है। ना जाने क्या क्या किया नहीं। किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि ऐसा हमने क्या किया कि हमें साक्षात आपके पास हम आ गए, वरना लोग तो भगवान को पाने के लिए ना जाने कितनी तपस्या अभ्यास करते हैं, हम इतनी सहजता से आ गए आपके पास। तो श्री अरविंद बताते हैं कि पूर्व जन्मों की भक्ति का फलित होना, पूर्व जन्मों में तुम कहीं मुझसे जुड़े थे, तुम भूल गए हो, तो ना जाने कब हमने क्या किया था, कौन से वो पुण्य फलित हो गया। एक कहानी है, मतलब कई ऐसी कहानियां हैं, उसमें एक यह है कि माता जी के एक प्रीवियस लाइफ में वो जॉन ऑफ आर्क थी, जो वास्तव में उसकी जीवन पढ़ें तो लगता है कि बस हमारी रानी लक्ष्मीबाई का वो एक वेस्टर्न कंटेक्स्ट में वही रणचंडी, और 19 साल की उम्र में उनको जला दिया गया बांध करके। किसने? पादरियों ने जलाया कि ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की वाणी सुनाई देती थी
और दिखाई देते थे, तो उनको ये पसंद नहीं था। ऐसा तो हो नहीं सकता, उस पर तो केवल जो प्रीस्ट है, पादरी है, उसका अधिकार है। भगवान की वाणी सुनने वाला तो पागल होता है। तो उसको जला दिया गया उनको। और उस समय ऐसा बताया जाता है कि एक व्यक्ति था, उसको बहुत दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा है। तो वो अचानक एक हे बिचाली, क्या कहते हैं यहाँ पे, सूखी हुई घास, उसको उठा करके वो क्रॉस बना के फेंक देता है, क्योंकि उसके मन में बहुत पीड़ा है कि भाई मुझे आपकी पीड़ा समझ आ रही है। और कहा जाता है कि वो एक मोमेंट था उसके जीवन का, जिसने उसके भावी जीवन को जॉन ऑफ आर्क के साथ बांध दिया। और उसी का परिणाम है कि जब माँ के रूप में डिवाइन मदर माँ मीरा के रूप में आती हैं, तो वही जिसने ये जेस्चर किया था वो अमृतदा के रूप में आते हैं, इनके बारे में माँ कहती हैं द फर्स्ट एंड लास्ट मैनेजर ऑफ द श्री अरबिंदो आश्रम। तो हम लोगों को पता नहीं होता है, वो हमारे भारतवर्ष में ये कहानी गिलहरी के साथ है कि ब्लेस्ड हो गई वो। तो कब कहाँ कौन सी चीज़ हमें यहाँ ले आई है, वी डोंट नो। लेकिन अब यहाँ से मतलब निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी कहना कम लगता है, लेकिन अब यहाँ से हम किस दिशा की ओर जाएंगे, भगवान ने चुनाव कर लिया, पकड़ करके ले आए, वो हमारे ऊपर है कि हम अपना सब कुछ होम करके यज्ञ में आहुति देंगे या टुकड़ा 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 देंगे। दिस इज अप टू अस। बहुत सुंदर स्थान है आपका ये, बहुत अच्छी जगह है। किसी भी केंद्र में हफ्ते में एक दिन कम से कम सामूहिक स्वाध्याय। दो बार यहाँ पे अब मगर कुछ भी नहीं होता है। हाँ वही तो होना चाहिए, होना चाहिए। वो यज्ञ में आहुति है जिससे वो यज्ञ की लौ भी जलती है, और हम लोगों के अंदर भी, चाहे कोई जरूरी नहीं कितने लोग आते हैं, 2 हैं 4 हैं बहुत है। और जितने दिन हो उतना अच्छा है। अब देखिए, कहने को तो ये होता है कि समय नहीं, पर मैं नहीं मानता हूँ कि वो समय नहीं है, ये केवल एक एक्सक्यूज है। हाँ, यस, वी स्नैच आउट टाइम फॉर एवरीथिंग। अभी कल को कोई शादी ब्याह हो जाएगा, आजकल शादी का सीजन चल रहा है, कोई मित्र आ जाएगा, कहेगा चलो बाहर हम लोग डिनर करके आते हैं, जाते हैं हम लोग। वो अब ये तो यहीं पर सिंसेरिटी की वो और बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत जोर दिया है माता जी ने, जब वो पाठ चक्र उड़ीसा में, तो इसने रिवॉल्यूशन ही कर दिया। बाबा रामकृष्ण दास थे, वो तो पता ही है, उनकी कहानी सबको पता होगी। तो वो तो ये 2 चीज़ें ही कहते थे, पाठ चक्र और नाम जप। नाम जप व्यक्तिगत, और पाठ चक्र जिससे कि सब लोग मिल करके, तो मिनिमम चीज है। हफ्ते में एक दर्शन दिवस भी, सेलिब्रेशन वगैरह, ये तो कंसेप्ट नहीं है। दर्शन दिवस इज, उसका भी अब माने उस पर बहुत कुछ बताया है, बट उसमें ना ही जाए। पर मुख्य चीज़ है, हफ्ते में एक दिन अगर कम से कम निकाल करके अगर पाठ चक्र हो, कोई भी पुस्तक उठा लें। मेरी फेवरेट तो खैर सावित्री है, पर एनी बुक 2 दिन हो तो बहुत अच्छा है। आप सावित्री पुस्तक को रिकमेंड करते हैं? अब वो मेरा व्यक्तिगत है, मैं तो, अब वो ऐसा है ना, वो अल्टीमेट नशा हो जाए आपको तो फिर सावित्री लाइफ डिवाइन के बारे में तो वहाँ थे ना वो दारा, तो ही रोट ए लिमरिक, लाइफ डिवाइन मदर्स वाइन, लेट अस शाउट इट इज आउट। तो वो तो
वाइन है, तो सावित्री तो फिर वो अमृत है, मतलब इट इज कान्हा की बांसुरी है वो, कौन नहीं सुनना चाहेगा। ये एक अंदर में भाव जागना चाहिए। यही अंतर होता है। अब जो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोप गोपी जो चले गए कि हमको कान्हा की बांसुरी सुननी है, वो एक टाइप की ह्यूमैनिटी होती है, वो तो उसी में बस ऊपर उठ के। दूसरी होती है जो प्रश्न ये वो टाइम नहीं, तो फिर महाभारत होता है। श्री कृष्ण के दोनों रूप हैं, व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र के जीवन में। तो सावित्री, ये नहीं कि उसमें कोई चर्चा होने की भी जरूरत है, जस्ट टू हियर रीड। और अगर हो कि भाई पढ़ना कठिन है, माता जी की वाणी में सुनील के म्यूजिक के साथ है, उसको वन कैन प्ले, देन रीड ए पैसेज, कंसंट्रेट अपॉन इट। तो मेरा अपना, पर अदरवाइज दोनों चीजें कर सकते हैं। एक श्री अरविंद की सावित्री और दूसरा माँ की कमेंट्रीज। माँ की कमेंट्रीज तो बहुत सरल है, किसी भी वन कैन गो इन सीक्वेंस। सावित्री का एक पैसेज, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन का एक पैसेज, और फिर माँ की कोई पुस्तक, वॉल्यूम 3 ऑनवर्ड, सब कुछ इजी है, सिंपल है, होनी चाहिए निश्चित रूप से। सावित्री माँ ने स्वयं कहा है कि मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो नए युग का स्क्रिप्चर है, नए युग का वेद है। वो हर युग में हम देखते हैं कि आगामी युग के लिए भगवान कुछ दे के जाते हैं टू नेविगेट। अब श्री कृष्ण ने गीता दी अर्जुन के हाथ में, क्योंकि एक युग परिवर्तन हो रहा था कि ये तुझे ले जाएगी, मनुष्य को ले जाएगी एक, जब तक वो युग की परिसमाप्ति नहीं होती और एक नई चीज नहीं आ रही हो। श्री अरविंद ने हम लोगों के हाथ में सावित्री दी है, और उन्होंने स्वयं कहा है, दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इट इज दी मैसेज। और फिर वो मंत्र विद्ध वाणी है। तो निश्चित रूप से अब गीता के ऊपर श्री अरविंद का कौन सा गीता सार, एसेज ऑन द गीता बहुत अद्भुत है। माता जी ने उसके बारे में कहा है कि हमेशा ही गीता का एक विशेष स्थान रहा है, किंतु श्री अरविंद के इस इंटरप्रिटेशन के बाद गीता का ही एक्शन, इट्स लाइक ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। और मैंने तो पढ़ी है अलग अलग टीकाकारों की गीता, और श्री अरविंद की एसेज ऑन द गीता भी पढ़ी है, अद्भुत है। मतलब वो जिस तरह से वो ऐसे ऐसे द्वार खोलते हैं जो नॉर्मली गीता की रीडिंग में नहीं मिलते हैं। और बल्कि कई बार, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय एक्चुअल वार है, युद्ध की अवस्था है, और युद्ध के बीच में गीता बोली जा रही है, तो उसकी जो सीमाएं हैं, जहाँ हिंट किया है, श्री कृष्ण आके द्वार पे नॉक करते हैं अल्टीमेट ट्रूथ का, इवन नई सृष्टि का, लेकिन वो पूरा खोलते नहीं। इस समय अर्जुन का जितना प्रयोजन है, तो वो सब श्री अरविंद उजागर करते हैं। एसेज ऑन द गीता इज ए मार्वेलस वर्क है। गीता प्रबंध है, हाँ गीता प्रबंध है, सिंथेसिस ऑफ योग, योग समन्वय है। तो पता नहीं, मुझे अब, मैं तो हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लिश इतनी कठिन नहीं है। ये हमारे मन में एक मन की समस्या है। हिंदी श्री अरविंद की ट्रांसलेशन ज़्यादा कठिन है। ये मेरा व्यक्तिगत, हाँ क्लिष्ट शब्दों का उपयोग हुआ है। अब उसको पढ़ के और डिस्कनेक्टेड हो जाता है व्यक्ति, और इंग्लिश में वो फ्लो करती है, और शुरू में लगेगा थोड़ा कठिन, लेकिन बाद में आपको, क्योंकि हम लोग एकस्टम नहीं है, हमारी समस्या है कि अब हम लोग यूज टू नहीं है पढ़ने के, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो कुछ समय के बाद वो सरल लगने लगती है। उसमें जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, तो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। सर अभी आपकी मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसका भी हिंदी में
देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टर्मिनोलॉजी वही ले रहे हैं वो, उसमें थोड़ा उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि टर्मिनोलॉजी नहीं बदलेंगे, कनेक्टिंग सेंटेंस बदलेंगे। ये शुरू में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन फैक्ट है कि रूस में और यूरोप के कई देशों में उनकी मातृभाषा में मेडिकल पढ़ाई होती है। जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, रूस में डॉक्टर होगा जिसने एमडी की हुई है, सब कुछ। आप वहां जाके अंग्रेजी में बोलेंगे, बताएंगे तो इल से आई डोंट अंडरस्टैंड, यू लर्न रशियन एंड कम। तो निश्चित रूप से मातृभाषा, अब शुरू में वो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि हम लोगों ने इस तरह सोचा ही नहीं कभी, ना मातृभाषा का गौरव समझा, ना राष्ट्र का गौरव समझा। तो और प्लस ये भी है कि भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाएं, ये भी एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक जर्मन भाषा नहीं है। पर इवन ऐसी जगह हैं जहाँ कई डायलेक्ट हैं, रूस में भी कम से कम 3 डायलेक्ट हैं, स्पेन में अगर आप जाएंगे तो 3 डायलेक्ट हैं और बिल्कुल भिन्न हैं, पर है वो करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में। और थोड़ी कठिनाई शुरू में आएगी, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है, बात केवल राष्ट्रभाषा की नहीं है। बचपन से बच्चा जिस भाषा में पला बड़ा होता है, उसमें सोच, उसकी बुद्धि उस तरह से कार्य बड़े सहज रूप से करती है, वो उसके लिए सहज स्वाभाविक है। और कई ऐसे लोग हैं जो केवल इसलिए मेडिकल कॉलेजेस में compete करना उनको कठिन होता है क्योंकि वो अब हिंदी बैकग्राउंड से हैं। तो क्वेश्चन सारे, इस पर पूरी एक चर्चा हो चुकी है। ये जो IQ टेस्ट होता था एक समय, साइमन बिने IQ टेस्ट, तो उसके आधार पर ये घोषित कर दिया गया था कि जो वाइट्स रेसेस हैं, उनकी जो गोरे हैं, उनकी IQ एक औसत ब्राउन और ब्लैक से 15% ज़्यादा होती है। ये घोषित किया था टेस्ट के आधार पर, बड़ा कन्विंसिंग लगता है। लेकिन उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जो केवल एक हिंदी भाषी लोग, जो अंग्रेजी भाषी लोग दे सकते हैं। तो इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी उठी जब बाद में उन्होंने ऐसे टेस्ट बनाए जो भाषा पर आधारित नहीं थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल फ्रॉड था। तो ये एक प्रकार से एक पूरा वर्ग वंचित रह जाता है। अब हम लोग की है मातृभाषा है, वो है और होनी चाहिए बिल्कुल, कोई बुराई नहीं। शुरू में कठिनाई होगी, निश्चित रूप से कठिनाई होगी, रेजिस्टेंस आएगा। और अब ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा कि अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हम बाहर विदेश कैसे जाएंगे। एक तो हम लोग की मानसिकता की ये समस्या है कि हमको विदेश जाना है, ना जाने क्यों। अभी घूमने जाइए, आप जरूर जाइए पर वो फॉरेन में सेटल होना है तो उनके लिए समस्या होगी, निश्चित रूप से होगी। पर अब ये नहीं सोचते हैं, जैसे बाहर में जो लोग हैं वो दे आर हैप्पी, अपने ही राष्ट्र को विकसित करते हैं। ये बहुत आवश्यक है, मैं समझता हूँ ये एक पैकेज है कि जिस भूमि में हमने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी की गंध से हम पोषित हुए, जहाँ के वायुमंडल से हमने श्वास लिया, जहाँ की सब्जियाँ खाई बड़े हुए, और हम उसको छोड़ के विदेश चलो। ये अब तो खैर बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि हर तरह से अब भारतवर्ष उठ रहा है, पर जरूर होनी चाहिए। मे बी प्रारंभ में दे विल हैव टू डू समथिंग पैरेलल दोनों पे। तो रशिया में जो 5 साल का जो कोर्स है, उसमें पहले वर्ष केवल आपको रशियन सीखना था। नहीं, एग्जैक्टली सब जगह फ्रांस में आप चले जाइए, दे डोंट टीच मेडिसिन इन इंग्लिश। अच्छे डॉक्टर, कितने इनोवेशंस होते हैं, और इनोवेशन इसलिए होते हैं क्योंकि अब आपने एक ऐसा ग्रुप जिसको आपने आइसोलेट कर दिया था। सेम चीज विद विमेन। एक पुराने जगत का आप एक जो बात थी, आपने एक पूरे आधे तबके को ऐसे घोषित कर दिया कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग सिवाय चूल्हा चक्की के। अब जब नारी जागृति हो रही है तो अब पता चल रहा है कि दे कैन डू हर चीज, वो ना केवल बराबर कर सकती हैं, बेटर कर सकती हैं। तो ये पूरा अगर एक
प्योर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आप आइडियलिस्टिक की बात ना भी करें तो एक पूरा वर्ग है, नारी की जो सोच है, जहाँ भी नारी गई है उसने हृदय के भावों को लाया। और एक्चुअली आप देखिए, मतलब आई एम सॉरी टू से, मैं भी एक मेल डॉक्टर हूँ, बट आई हैव सीन द डिफरेंस। आप एक मेल डॉक्टर के पास जाइए और एक लेडी जो डॉक्टर है उनके पास जाइए, आपको फर्क पता चल जाएगा। एक जो वो ऑटोमेटिकली एक कंपैशन आता है, करुणा का भाव आता है, वात्सल्य का भाव आता है, नहीं आता है। मेल डॉक्टर ने देख लिया और एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, बीमारी रोग, और एक जो फीमेल डॉक्टर होती है वो स्वतः ही लाती है, क्योंकि वो उसमें वो ऊर्जा है, स्वतः रूप से है। तो ये सभी क्षेत्रों में, ऑर्गेनाइजेशन में, जुडिशरी में, हर जगह पर जहाँ भी नारी गई है उसने अद्भुत कार्य किया, और ये भी एक आवश्यक बिंदु है। तो उसी प्रकार से हमने एक भाषा के आधार पर एक पूरे वर्ग को आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि आपने उसको, उसमें कुछ है ही नहीं, हर चीज के लिए उसको अंग्रेजी पर डिपेंड करना है। सो निश्चित रूप से होना चाहिए। श्री अरविंद की लेखनी में भी आवश्यक है, कई बार मैं ये बात कह भी चुका हूँ कि आप उन राइटिंग्स को ना पढ़े जो कब किसने ट्रांसलेट किए। मुझे पता है किसने किया, उस समय की जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी यंत्र थे, लेकिन ये आवश्यक है कि आज के परिवेश में ऐसे लोग जो हिंदी को सरल और सहज रूप से कर सकते हैं, चाहे छोटे छोटे पैसेजेस करें, अवश्य करें। बहुत क्लिष्ट है जो ट्रांसलेशन से। फिर कई लोग केवल श्री अरविंद की पुस्तकों को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं, लगता है इसमें कॉन्सेप्ट है। माता जी की पुस्तकें तो बहुत सरल है, रीड द मदर्स राइटिंग्स, एक ही चीज है। हाँ, ये ऐसी पहले, बहुत पहले एक पुस्तिका देखी थी श्री अरविंद का योग, तो कुछ पन्नों की, कि जिसको अपन सामान्य लोगों में वितरित कर सकें, जो कभी पढ़ सकें। हाँ, नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया मैगजीन का पर्पस ही यही था कि सिलेक्शन, और माता जी ने भी कहा है कि श्री अरविंद को पुस्तकों की जगह विषय के आधार पर पढ़ना चाहिए। पर अब पहले श्री अरविंद और उनका योग, ऐसे एक पुस्तक थी श्री अरविंदो एंड हिज योगा, पर स्वयं भी बनाई जा सकती है मुख्य चीजें को निकाल करके, या बहुत सरल अगर उस तरह से देखना है तो माता पुस्तक, सब कुछ है उसमें। पहले छोटी छोटी पुस्तकें आती थी, बेसिस ऑफ योगा, योग के आधार, सबसे पहले वही आई थी। फिर एक आई थी योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, लेकिन योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स बाद में स्वयं श्री अरविंद ने कहा इसमें कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, और आगे की चीजें हैं जो उसमें नहीं है। तो पर अपने आप में वो अद्भुत है, उसका भी योग और उसका उद्देश्य बहुत सुंदर पुस्तक है, सरल भी है। पर सबसे अगर एक बुक पुस्तक जो छोटी सी हो, जिसमें सार रूप में सब कुछ है, तो वो तो माता पुस्तक है। क्योंकि श्री अरविंद की राइटिंग्स 1920 के पहले की जो आर्य की जो लिखनी है वो भिन्न है, और मतलब सत्य वही है, लेकिन वो अपील करती है एक प्रकार के, उसमें जो श्री अरविंद मन की उन ऊंचाइयों तक वो बुद्धि को ले जाते हैं जहाँ वो चक्कर खाने लगती है। हमारी आदत नहीं है तो वो तो सीधा एक टेक ऑफ पॉइंट ही उनका ऐसा है कि अब सिंथेसिस ऑफ योग बड़ी अद्भुत पुस्तक है, पर प्रारंभ कहाँ से करते हैं? ये संसार को यदि हम देखें तो वो ऐसा प्रतीत होता है, द वर्ल्ड टुडे एज वी सी इट स्टैंड। अब वो लगता है कि अभी तो हम संसार का, हम तो हमें, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है, टेक ऑफ पॉइंट बहुत हाई है। मतलब अगर कोई एकस्टम नहीं है। दूसरी समस्या होती है श्री अरविंद की पुस्तकों को पढ़ने की, हम सब कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर यूनिवर्सिटी का वेदांत, कि वेदांत क्या है, भगवान एक है, यही सब लोग कह रहे हैं, सारे धर्म की, ये सब हम लोगों ने एक बड़ी एक तमस है हमारे मन के अंदर, जिसके कारण हम लोगों ने इन चीज़ों को बस एक अच्छी लग रही है बात, सब एक ही चीज़ है, ये अक्सर मैं सुनता हूँ, सब एक ही चीज़ है। तो अल्टीमेट ट्रूथ एक है,
लेकिन आप अल्टीमेट ट्रुथ को, ये कुछ इस तरह की चीज है कि अंत में आप किसी भी चोटी से चढ़ेंगे, अंत में वो ऊपर में जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो एक है। पर ये समझ के हम ये अलग अलग जो चढ़ने के रास्ते हैं और उन रास्तों पे जो आपको दर्शन मिलता है, जैसे आप श्री अरविंद के बारे में हम कह सकते हैं कि वो समग्र हिमालय दर्शन है। तो जो जीवन को समग्रता से समझना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन, इसकी बात करते हैं श्री अरविंद, कि अगर आप अभिव्यक्ति के परे चले जाएंगे, जो संसार, जो अभिव्यक्ति है, सृष्टि, तो एक ही सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु अभिव्यक्ति, जो सृष्टि एक अभिव्यक्ति है दिव्यता की, उसमें अनेकत्व है, दोनों को समझना है, एक को समझना है, जानना है, अनुभव करना है, वो आवश्यक है। लेकिन अगर हम अनेकत्व को नहीं समझेंगे साथ साथ, तो हम एक अलग प्रकार के अंधकार में चले जाएंगे। ये ईश उपनिषद बताती है, अंधम तम प्रविशन्ति या विद्याम उपासते, कि जो केवल हाँ भगवान एक हैं, सब एक है, तो वो एक अलग प्रकार का अंधकार होता है। वो एक सत्य, एक छोर का सत्य है, और दूसरे छोर का सत्य भी जानना है कि अनेकत्व है। अब जहाँ अनेकत्व आता है वहाँ हर चीज का अपना एक ऋतचित है, लॉ ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का विधान है। उस समग्रता जो है जीवन की, उसको कई बार हम लोग खो देते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समग्रम माम, बहुत रेयर कोई होता है जो मुझे मेरे सभी प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस में समझ पाता है। और इसीलिए वो पूरी 18 अध्याय की गीता है। वो श्री कृष्ण चाहते तो उन्होंने तो कह दिया था तो युद्ध लड़, सही है, उचित है तेरे लिए युद्ध लड़ना, लेकिन वो उसके पीछे पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सलाह दे रहे हैं जो एक साधारण मन नहीं समझ पाएगा। साधारण मन कहेगा भगवान तो एक ही है, लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं, एक ही कुनबा है, क्या फर्क पड़ता है, पांडव जीतें या कौरव राज्य करें, बात तो एक ही है। ये साधारण मन, ये हमारी एक विपन्नता है बुद्धि की, कि हमने कभी ये संसार जो अब ये पहले नहीं थी ये विपन्नता। वैदिक ऋषि, रामायण काल, महाभारत में श्री कृष्ण की गीता, पर कहीं से एक अलग तरह की विचारधारा आ गई, सब एक है, सब एक है। तो कहिए घर में किसी भी माता को कि सब एक हैं, जो चाहे तुम बना देना वो कहेंगी आपको पता नहीं है, आप चुप करके बैठो, वो सब एक ही है इन द सेंस सब खाना है, भोजन है, लेकिन भोजन 56 प्रकार का होता है उसकी अपनी एक, हर चीज में एक अलग, केवल स्वाद नहीं है, अलग उसका रस है, गुण है बीमार को आप ये नहीं देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो वो नहीं देते हैं, ये थोड़ी कहते हैं हम कि सब भोजन एक ही है, जो मर्जी खा लो। तो ये जो एक एटीट्यूड आ गया हमारे अंदर, तो उसके कारण भी समस्या है। तो माता पुस्तक, एक पुस्तक अगर पढ़ी हो तो इट इज दी मदर। अगर बहुत छोटी सी पुस्तक, सबसे छोटी, और हाँ नहीं, आई डोंट नो, मैं बहुत अधिक इसके फेवर में नहीं हूँ कि मनुष्य का मन जो कहता है, एक्सेप्ट करता है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, या जो सही है वो करना चाहिए। मानव मन तो कहते हैं ना, बाकी सब चीज के लिए समय है, भगवान मुझे छोटा, अब तो फिर पुस्तक ही क्यों, फिर माँ का नाम ले लो। सच तो ये है कि देन टेक द नेम ऑफ मदर, माँ माँ माँ, जब वो ज्ञान आएगा अंदर में, वो निश्चित रूप से आएगा। लेकिन समस्या ये होगी कि अगर मन हमारा तैयार नहीं है, तो जब ज्ञान आएगा तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। अब श्री अरविंद ने लिखा है, एक पर्पस से लिखा है, एक प्रयोजन से, ताकि हमारा मन, प्राण, शरीर तैयार हो रिसीव करने को। वरना केवल माँ के नाम से यू विल हैव ऑल द नॉलेज, जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अनलेस कोई बहुत ही विशेष वो हो, अदरवाइज वो मैनिफेस्टेशन में रुक जाती है चीज़ें। तो इसलिए हमको पढ़ना चाहिए, और कुछ नहीं तो टू डेवलप अवर इंटेलिजेंस। माता जी ने तो ये, किसी बच्चे ने पूछा हाउ टू डेवलप माई इंटेलिजेंस, माने एक
3 शब्द का उत्तर दिया है, रीड श्री अरबिंदो, 2 शब्द। ये सच है। आप खुद ही जब श्री अरविंद को हम पढ़ते हैं तो अब मन खुलता है, इतनी खिड़कियां खुल जाती है, उसमें एक विशालता में प्रवेश करता है, उसके अंदर एक रिजुता आती है, तब हम सत्य को रिसीव कर पाते हैं। पर ऐसे ठीक है, एक रोज कोई, जैसे हमारे यहाँ पाठ करने की एक परंपरा है, तो माता पुस्तक इज वेरी गुड, एक पुस्तक अगर पढ़नी हो। वरना लेटर्स ऑन योगा, उसमें एक एक लेटर, 2 लेटर अगर व्यक्ति रोज पढ़े, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर है। योग पत्रावली बहुत अच्छी है। और एक पुस्तक जिसमें पूरे योग के अलग अलग आयाम हो, तो वो माता जी की कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 3 है। तो उसी के आधार पर अभी ऑल इंडिया मैगजीन में हम लोगों ने नवंबर में योग सूत्र इसके नाम से एक निकाली, ऑल इंडिया मैगजीन का इशू है। तो उसमें अगर एक पुस्तक जिसमें इस योग का एक जितना एक पुस्तिका में हो सकता है, तो आई हैव ट्राइड टू डू दैट। तो इसीलिए कि वो पुस्तक आप किसी को पकड़ा सकते हैं। योग सूत्रावली, जैसे पतंजलि की योग सूत्रावली, तो ये योग सूत्रावली, इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट है इस योग का बाय एंड लार्ज उसको दे दिया गया है। 50 पेज की बुकलेट है। हाँ, आई हैव ओनली कंपाइल्ड, ब्रॉट इट आउट। ऑल इंडिया मैगजीन का इशू है, आई होगी। अब पता नहीं मुझे कि अब वो अब सबकी अपनी समस्या होती है, तो वो अग्निशिखा में पूरा उन्होंने उसको लिया है अक्षरशः कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ऑल इंडिया मैगजीन की जो नवंबर इशू है वो माता जी की राइटिंग पर, उसमें कुछ एक श्री अरविंद के पत्र हैं टू कंप्लीट द पिक्चर। तो वो पूरे योग का एक है उसके अंदर। तो ऐसी पुस्तकें हुई हैं और बननी चाहिए, आई एग्री कंप्लीटली। और लास्ट में हम लोग कई बार की कौन सी पुस्तकें अवेलेबल हैं उस हिसाब से देखते हैं। नहीं है, कई चीज़ें जो होनी चाहिए थी नहीं है, क्योंकि अब हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहता है। अब वहाँ भी जो अब आश्रम में रह रहे हैं वो अपने कंफर्ट जोन में है। जो ट्रांसलेशन हो गया तो करना चाहिए अलग अलग जगहों पे लोगों को पिकअप करके। अब ये एक विषय है अपने आप, एक बहुत बड़ी एक साधना भी है, तपस्या भी है कि हम निकालें वे पत्र जो एक पर्टिकुलर जगह के लिए उपयुक्त हों। तो वो एक सत्संग के रूप में कर सकते हैं। जयपुर में जहाँ तक मुझे पता है इस तरह की चीज़ होती है कि वो हफ्ते या 15 दिन में वो एक टॉपिक लेते हैं, मान लो ग्रेस, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से उस पर खोजता है माँ श्री अरविंद की राइटिंग में। फिर जब आते हैं तो हर एक व्यक्ति जिसने जो निकाला है उसको पढ़ता है और फिर उसकी वो बुकलेट निकालते हैं। इसे ब्यूटीफुल वे, हर व्यक्ति का उसमें एक कलेक्टिव वो है। बड़ी सुंदर सुंदर बुकलेट निकाली उन्होंने। एक मुझे पता है ग्रेस के ऊपर। तो अब और आजकल तो इतनी सुविधा है सर्च करने की, तो फिर उस बुकलेट का रूप ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो नहीं है तो खुद बनाए, बुकलेट्स बनाए इसकी, और फिर वो कई लोगों की काम आएगी। एक क्वेश्चन है। हाँ जरूर। मन विचलित हो, अशांत हो, हर समय, उसको किस तरह से शांत किया? सबसे सुंदर, सटीक, सहज और सुनिश्चित उपाय है माँ के नाम का जप। सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट पावरफुल, माँ के नाम का जप। मन जहां जहां भागे, जितनी बार भागे, माँ 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 खींचिए, एक पर बस जोड़ दीजिए। और आप देखें कि शुरू में कठिनाई होगी, बट बहुत शीघ्र अपने आप वो शांति में प्रवेश करने लगेगा। क्योंकि उसको वो मिल गया ना, मन को असल ऑब्जेक्ट मिल गया। भागता क्यों है? उसको एक तो स्वभाव से, प्रकृति से भागता है, साथ में उसको ये मिल जाता है या उधर जुड़ा हुआ है, इधर आसक्ति का धागा बंधा है, कहीं मोह है, कहीं कुछ, तो भागता है उसकी। हाँ वही तो उसकी प्रकृति भी है। पर जब उसको वह चीज मिल जाती है जो वास्तव में वो उछल कूद करके खोज रहा है, तो फिर वो शांत हो जाता है।
अपने आप शांत हो जाता है। तो भगवान के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। और इस योग में हम लोग माता जी का नाम, सिंपलेस्ट और इतना सरल है। आपको ये भी नहीं करना, आप कोई मंत्र भी करते हैं तो उसको ओम नमो, आप उसमें कैसे क्या, माँ तो गाय का बछड़ा भी जानता है बोलना, सिंपल। तो हृदय के अंदर माँ नाम का बस माँ 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 माँ, सब शांत हो जाएगा। माँ के नाम से तो इवन महाउपद्रवकारी असुर वो शांत हो जाएगा, दूर चला जाएगा आपसे। ठीक है, चलते हैं हम लोग।